हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास उपन्यास पर आधारित रहने वाली है। केवल प्रश्न और उत्तर रहेंगे, किसी प्रकार की कोई एमसीक्यू नहीं रहेगी। ठीक है, उत्तर क्लास के दौरान ही दे दिए जाएंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरी ताली उपन्यास के लिए किसे सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया था? तो तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदीप सौरभ को प्रदान किया गया था। ठीक है, किसे प्रदान किया गया था? तो प्रदीप सौरभ को प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे। मुन्नी मोबाइल तीसरी ताली देश भीतर देश किसके उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल तीसरी ताली देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के उपन्यास है। प्रदीप सौरभ के उपन्यास है। आगे देखेंगे। किसने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहा है? किसने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहा है? तो मनोहर श्याम जोशी जी ने अपने उपन्यासों को क्या कहा है? तो गप बाइस्कोप कहा है। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास किनके हैं? एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी के। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी के। आगे बढ़ेंगे। आज बाजार बंद है उपन्यास किनका है? आज बाजार बंद है उपन्यास है मोहनदास नैमिष राय का। आज बाजार बंद है उपन्यास किनका है? तो मोहनदास नैमिष राय का। आगे बढ़ेंगे। मुक्तिपथ उपन्यास किनका है? मुक्तिपथ उपन्यास किनका है? तो अभय मौर्य का। मुक्तिपथ उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्तिपथ उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्तिपथ उपन्यास किनका है? अभय मौर्य का। हिडिंब उपन्यास किनका है? तो एस.आर. हरनोट। हिडिंब उपन्यास है एस.आर. हरनोट का। हिडिंब उपन्यास है एस.आर. हरनोट का। आगे बढ़ेंगे। उधर के लोग उपन्यास किनका है? उधर के लोग उपन्यास किनका है? तो उधर के लोग उपन्यास है अजय नावरिया का। उधर के लोग उपन्यास है अजय नावरिया का। उधर के लोग उपन्यास है अजय नावरिया का। आगे बढ़ेंगे। मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास किनका है? मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास है मोहनदास नैमिष राय का। मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास है मोहनदास नैमिष राय का। मोहनदास नैमिष राय का। आगे बढ़ेंगे। जस तस भई सबेर उपन्यास किनका है? जस तस भई सबेर उपन्यास है सत्य प्रकाश का। जस तस भई सबेर उपन्यास है सत्य प्रकाश द्वारा रचित। मोरी की ईंट उपन्यास किनका है? मोरी की ईंट उपन्यास है मदन दीक्षित द्वारा रचित। मोरी की ईंट उपन्यास है मदन दीक्षित द्वारा रचित। मोरी की ईंट उपन्यास मदन दीक्षित। मिट्टी की सौगंध उपन्यास किनके द्वारा रचित है? मिट्टी की सौगंध उपन्यास प्रेम कपाड़िया द्वारा रचित है। मिट्टी की सौगंध उपन्यास प्रेम कपाड़िया। मिट्टी की सौगंध उपन्यास प्रेम कपाड़िया द्वारा रचित है। अग्निपर्व उपन्यास किनका है? तो रीता शुक्ला। अग्निपर्व उपन्यास से रीता शुक्ल द्वारा रचित। अग्निपर्व उपन्यास से रीता शुक्ल द्वारा रचित। आगे बढ़ेंगे। कुल जमा 20 उपन्यास किनका है? कुल जमा 20 उपन्यास किनका है? तो कुल जमा 20 उपन्यास है रजनी गुप्ता का। कुल जमा 20 उपन्यास है रजनी गुप्ता का। आगे बढ़ेंगे। दर्दपूर उपन्यास किनका है? दर्दपूर उपन्यास किनका है? तो क्षमा कौल का। दर्दपूर उपन्यास है क्षमा कौल का। दर्दपूर उपन्यास है क्षमा कौल का। शादी में पेशतर उपन्यास किनका है? शादी में पेशतर उपन्यास है शर्मिला बोहरा। शादी में पेशतर उपन्यास है शर्मिला बोहरा का। शादी में पेशतर उपन्यास है शर्मिला बोहरा का। आगे बढ़ेंगे।
मैं बोरीशिल्ला मरंग गोडा नीलकंठ हुआ उपन्यास। मैं बोरीशिल्ला मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ नामक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो महुआ माझी द्वारा रचित है। महुआ माझी द्वारा रचित है। महुआ माझी द्वारा रचित है। अवांतर कथा 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास किनके द्वारा रचित है? अवांतर कथा तथा 10 द्वारे का पिंजरा नामक उपन्यास अनामिका द्वारा रचित है। अवांतर कथा 10 द्वारे का पिंजरा नामक उपन्यास अनामिका द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। तत्वमसी कुछ न कुछ छूट जाता है नामक उपन्यास जया जादवानी द्वारा रचित है। तत्वमसी कुछ न कुछ छूट जाता है नामक उपन्यास जया जादवानी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, मेज पर संस्कृति, पत्ताखोर नामक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो मधु कांकरिया के द्वारा रचित है। मधु कांकरिया के द्वारा रचित है। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, मेज पर संस्कृति, पत्ताखोर नामक उपन्यास मधु कांकरिया के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। शेष कादम्बरी कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो अलका सरावगी। आगे बढ़ेंगे। तिरोहित खाली जगह नामक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तिरोहित खाली जगह नामक उपन्यास गीतांजलि श्री के द्वारा रचित है। तिरोहित खाली जगह नामक उपन्यास गीतांजलि श्री के द्वारा रचित है। उकाव नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो क्षितिज शर्मा। उकाव नामक उपन्यास के रचयिता रहे क्षितिज शर्मा। उकाव नामक उपन्यास के रचयिता रहे क्षितिज शर्मा। आगे बढ़ेंगे। स्मृतिदंश बेतवा बहती रही, इदन्नमम चाक, झूला नट नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो मैत्रेय पुष्पा। स्मृतिदंश बेतवा बहती रही, इदन्नमम चाक, झूला नट नामक उपन्यास की रचयिता रही मैत्रेय पुष्पा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आओ पेपे घर चले तालाबंदी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं प्रभा खेतान। आओ पेपे घर चले तालाबंदी नामक उपन्यास के रचनाकार प्रभा खेतान। महाभारती वैजयंती अम्बा नहीं है भीष्मा नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो चित्रा चतुर्वेदी। महाभारती वैजयंती अम्बा नहीं मैं भीष्मा नामक उपन्यासों के रचयिता रहे चित्रा चतुर्वेदी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हीरामन हाई स्कूल पूर्वी द्वार पर्दाबाड़ी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? कुसुम कुमार। हीरामन हाई स्कूल पूर्वी द्वार पर्दाबाड़ी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं कुसुम कुमार। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ को। ठेठ हिंदी का ठाठ को। आगे बढ़ेंगे। राधा कृष्णदास कृत कौन सा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, गोवध निवारण के लिए लिखा गया था? राधा कृष्णदास कृत वह कौन सा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है एवं गोवध निवारण के लिए लिखा गया था? तो राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है
जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है तथा गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, तारा, कनक कुसुम व मस्तानी उपन्यास के लेखक कौन रहे? हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, तारा, कनक कुसुम व मस्तानी उपन्यास के लेखक कौन रहे? तो किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हम्मीर उपन्यास के रचयिता कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हम्मीर उपन्यास के रचयिता रहे गंगा प्रसाद गुप्ता। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर पतन माया रानी कलावती नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो जयराम दास गुप्त। कश्मीर पतन माया रानी कलावती नामक उपन्यास के रचयिता रहे जयराम दास गुप्त। वीरांगना उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ेंगे। नूरजहां बेगम व जहांगीर उपन्यास के रचयिता कौन रहे? नूरजहां बेगम व जहांगीर उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो मथुरा प्रसाद शर्मा। लालचीन उपन्यास के रचयिता रहे ब्रजनंदन सहाय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वीरमणि उपन्यास के रचयिता कौन रहे? वीरमणि उपन्यास के रचयिता कौन रहे? मिश्र बंधु। वीरमणि उपन्यास के रचयिता रहे मिश्र बंधु। पंजाब पतन उपन्यास के रचयिता कौन रहे? श्याम सुंदर वैद्य। पंजाब पतन उपन्यास के रचयिता रहे श्याम सुंदर वैद्य। आगे बढ़ेंगे। वीर चूड़ामणि उपन्यास के रचयिता कौन रहे? वीर चूड़ामणि उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो वीर चूड़ामणि नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं कृष्ण प्रसाद सिंह। वीर चूड़ामणि नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं कृष्ण प्रसाद सिंह। आगे बढ़ेंगे। कौन सा हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है? कौन सा हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है? तो निस्सहाय हिंदू। आगे बढ़ेंगे। किस रचनाकार को हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है? तो देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसने देवकी नंदन खत्री कृत भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए? तो देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए थे।
अगला प्रश्न है हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को ही हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। सौदामिनी उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो सौदामिनी उपन्यास के रचयिता रहते हैं राधाचरण गोस्वामी। सौदामिनी उपन्यास के रचयिता रहते हैं राधाचरण गोस्वामी। सौदामिनी उपन्यास के रचयिता राधाचरण गोस्वामी। आगे बढ़ेंगे। चंद्रकला उपन्यास किनके द्वारा रचित है? चंद्रकला उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो कुंवर हनुमंत सिंह। चंद्रकला उपन्यास कुंवर हनुमंत सिंह द्वारा रचित है। कुंवर हनुमंत सिंह द्वारा रचित है। चंद्रकला उपन्यास कुंवर हनुमंत सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित अरण्य बाला उपन्यास किनके द्वारा रचित है? राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित अरण्य बाला उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो ब्रजनंदन सहाय के द्वारा रचित है। ब्रजनंदन सहाय के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। कुंवर बलवंत सिंह कृत्य कौन सा हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है? कुंवर बलवंत सिंह कृत्य कौन सा हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है? तो चंद्रकला। कुंवर बलवंत सिंह द्वारा रचित चंद्रकला नामक उपन्यास है या फिर कहें तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का वर्णन किया गया है। कौन सा हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है? तो सौ अजान पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित सौ अजान एक सुजान। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित सौ अजान एक सुजान। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।